फिर नेक्स्ट है अब हमारा नंबर ऑफ टैंजेंट्स, है ना, नंबर ऑफ टैंजेंट्स। तो कॉमन टैंजेंट्स पे बात करते हैं, दो सर्कल्स पे देखते जाना। दीज आर टू सर्कल्स, दो सर्कल्स, कितनी मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट्स? 4, है ना। तो दो डीसीटी और दो डीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये दोनों सर्कल की ये कॉमन टेंजेंट है, दो ये और दो ये रही। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स के लिए सेंटर्स सेम साइड पर होते हैं, देखो इसके लिए दोनों सेंटर सेम साइड पर, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए एक का सेंटर इधर है और एक का सेंटर इधर है। तो कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं? पावर से। अगर दोनों की सेंटर्स की पावर सेम आ जाए तो डीसीटी, और अपोजिट आ जाए तो टीसीटी। फिर हमने ये देखा था कि डीसीटी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना और टीसीटी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना है। सेंटर्स के जॉइन को टीसीटी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रेडियाई के रेशो में इंटरनली डिवाइड करता है। किस रेशो में? इंटरनली। किस रेशो में? R1:R2। मतलब ये सेंटर मान लो x1 y1 है और ये सेंटर मान लो x2 y2 है, इसका रेडियस R1 मान लो, इसका रेडियस R2 मान लो। तो ये पॉइंट T के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? x1 r2, क्या आएंगे? x1 r2 प्लस x2 r1, x1 r2 प्लस x2 r1 अपॉन r1 प्लस r2। जल्दी बोलो, नहीं आया? इंटरनल डिवीजन लगाया है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ऐसी y कोऑर्डिनेट बोलो। और अगर डीसीटी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो रेशो एक्सटर्नल हो जाएगा, तो यहां पर माइनस लगा देना। क्या लगा देना? माइनस लगा देना। समझ गए सभी? क्लियर? तो टीसीटी और डीसीटी जहां कट करते हैं उन पॉइंट्स को निकालने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। फिर इनकी लेंथ, तो डीसीटी की अगर मैं सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस को नाम डी दे दूं, क्या नाम दे दूं? डी। किसको याद है? ये डीसीटी है, टीसीटी है? बड़ी है ये, है ना। कौन है ये? बड़ी है, तो ये डीसीटी है। जल्दी बोलो, बड़ी क्यों है? क्योंकि छोटा माइनस कर रहा हूं, इसमें से माइनस छोटा कर रहा हूं, देखो। और टीसीटी होती है डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का। तो इसमें से बड़ी चीज माइनस करूंगा तो छोटा आएगा, और छोटी चीज माइनस करूंगा तो, और डीसीटी बड़ी दिख रही है, ये बड़ी है, और टीसीटी यहां से यहां तक टीसीटी होती है, ये टीसीटी है, और यहां से यहां तक डीसीटी। जल्दी, क्लियर? हाँ, दोनों बराबर किसी केस में हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि R1 माइनस R2 R1 प्लस R2 के बराबर हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा तभी हो सकता है जब रेडियस एक का 0 हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। चलो, आ गई डीसीटी टीसीटी की लेंथ। अगली चीज थी डीसीटी और टीसीटी निकालना कैसे। डीसीटी और टीसीटी निकालना कैसे, तो क्या तरीका? तीन तरीके बताए थे मैंने। चलो, हम तीनों तो बात नहीं करेंगे, एक कोई बता दो जिससे सबसे इजीली आ सकती है। तो मुझे जो लगता है, शायद मुझे जो लगता है सबसे इजीली है SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। क्या है? SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो सबसे आसान हो, क्योंकि आपको ये पॉइंट या पॉइंट तो निकालना ही गया। जल्दी बोलो, आपको अगर मान लो दोनों डीसीटी निकालनी है तो ये पॉइंट निकाल लो, और किसी भी एक सर्कल पे क्या लगा दो? SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगी, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेपरेट करना सिखा चुका था मैं, वो लगाना मुझे लगता है। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है? इसकी टेंजेंट लिखो स्लोप फॉर्म में। क्या लिखो? इसकी, और इसके सेंटर से उस पर डाला गया परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर करो। लेकिन वो m में 4 डिग्री बनेगी, क्योंकि ऐसी 4 लाइंस है ना, तो कितने डिग्री बनेगी? 4 डिग्री। तो वो सॉल्व करना एट टाइम्स डिफिकल्ट हो जाता है। जबकि SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर में क्या होगा? ये दो अलग मिल जाएगी और ये दो अलग मिल जाएगी। समझ गए? अब अगली चीज थी कि कॉमन टेंजेंट्स किस केस में कितनी होगी। तो कितने केसेस है? 5 केसेस।
कितने केसेस हैं? 5। अगर दोनों सर्कल्स दूर दूर है, क्या है? दूर दूर, है ना। दोनों सर्कल श्लोक दूर दूर कब होंगे? जब सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस किससे ज्यादा हो? रेडियस के सम से ज्यादा हो। जब सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस रेडियस के सम से ज्यादा हो तो दूर दूर, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 4, 2 डीसीटी 2 टीसीटी। दूसरा केस, जब सर्कल्स एक्सटर्नली टच करें, तो एक ये रही और 2 इधर आएंगी। बोलते जाओ। इस केस में सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस रेडियस के सम के बराबर। तो अगर सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस रेडियस के सम के इक्वल। अब सर्कल्स 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस इससे कम हो जाएगा, लेकिन इससे तो कम हो जाएगा लेकिन डिफरेंस से बड़ा होगा। बोलो, इस केस में कितनी कॉमन टेंजेंट? 2। अगर 2 सर्कल्स 2 पॉइंट पे कट करें तो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस रेडियस के सम से कम है, लेकिन उनके मॉड के डिफरेंस के मॉड से बड़ा है। फिर सर्कल्स अगर इंटरनली टच करें, कहां कट टच करें? इंटरनली, तो इस बार सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस रेडियस के डिफरेंस के बराबर। अच्छा, इस केस में 2 कॉमन टेंजेंट, बोलो, और इस केस में सिर्फ 1। और लास्ट केस, एक सर्कल दूसरे के अंदर आ जाए, एक सर्कल दूसरे के अंदर आ जाए, नो कॉमन टेंजेंट, और कंडीशन सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस रेडियस के डिफरेंस के मॉड से कम हो। ऑब्वियसली 0 या 0 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस से तो 0 या 0 से तो बड़ा होगा ही होगा। क्लियर? 4 3 2 1 0। जैसे जैसे सर्कल अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, टेंजेंट्स की क्वांटिटी नंबर कम होता जा रहा है। क्लियर?